नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो की आज की टॉपिक है लोटो। लोटो का फुल फॉर्म होता है लॉग आउट और टेक आउट। और हम इस वीडियो के जरिए लॉग आउट और टेक आउट किसे कहते हैं, यानी लोटो किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। दूसरा, लोटो का जो एनर्जी सोर्स होता है या लोटो का जो एनर्जी सोर्स होता है उसके बारे में बताएंगे, हजार्डियस एनर्जी सोर्स। और नेक्स्ट बताएंगे लोटो से स्टेप, लोटो के जो से स्टेप होता है उसके बारे में बताएंगे। और लोटो टेक को कैसे भरा जाता है और कैसा होता है, मैंने दोनों टेक इस वीडियो के जरिए आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज देंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज लोटो सेफ्टी, यानी लोटो क्या है। मैंने पहले इंग्लिश में बताऊंगा आपको। देखो, लॉग आउट एंड टेक आउट, इसका मतलब होता है लॉक करना और टेक लगाना। ठीक है, किसी भी, आपको मैं पहले आपको ये बता देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद आपको मैं धीरे से इसके बारे में पूरा समझा दूंगा। देखो, लॉग आउट एंड टेक आउट इज डिफाइन द कंट्रोल ऑफ hazardous एनर्जी। इन प्रैक्टिस, lockout is the isolation of energy from the system, a mechanic equipment or process which physically lock in a safe mode। ठीक है, इसको मैं अभी आपको विस्तार से हिंदी में बताऊंगा। आपको बिल्कुल हिंदी में मैंने जैसे लिख के रखा हूँ, आपको ज़्यादा इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने हिंदी में लिख के रखा हूँ लोटो, यानी लॉक आउट एंड टेक आउट क्या होता है। एक सुरक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उद्योगों के अंदर करता है। लोटो एक प्रक्रिया है, कहाँ यूज करता है वो प्रक्रिया को, इंडस्ट्रियल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, होटल हो, इंडस्ट्रियल हो, सोसाइटी हो, वहाँ पे क्या करता है, लोटो का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत करने वक्त या मेंटेनेंस करने वक्त जो भी, ठीक है, हजार्डियस या खतरनाक एनर्जी सोर्स है उनको कोई भी दो बार से शुरू ना कर दे बिना मरम्मत की खत्म हुए। मतलब क्या होता है, आप कहीं पे भी इंडस्ट्रियल हो या फैक्ट्री हो या कोई उद्योग में हो, तो आपको क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, गैसेस होता है, नेचुरल गैस। वहाँ पे क्या होता है, कभी ना कभी खराब होता है। तो उसको खराब को ठीक करने के लिए या उसको मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको कभी कभार पूरा शट डाउन दे के या बंद करने के लिए, बंद करने के बाद उसको क्या है, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, देखो, मेंटेनेंस के वक्त जो जो भी, ठीक है, हजार्डियस या खतरनाक एनर्जी, जो एनर्जी बताया जाए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है, वो मैकेनिकल एनर्जी भी होता है, जो सोर्सेस है उनकी कोई दोबारा से शुरू ना कर दे। मतलब आपने जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी मेंटेनेंस करने वक्त आपने उसको बंद करके रखा है, आइसोलेशन कर दिया, सेट डाउन कर दिया, और आपको लोटो टेक जब आप लगा दोगे, तो कोई ऐसा क्या है, उसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है और हर एक इंडस्ट्रियल में काम करने वाले बंदे को पता लग जाता है लोटो टेक लगा है, हम उसको दोबारा ऑन नहीं करेंगे। तो इसका कहना मतलब ये बोल रहा है, शुरू दोबारा से कोई शुरू ना कर दे, ठीक है, बिना मरम्मत की खत्म हुए, मतलब वो काम को पूरा खत्म हुए, मतलब कोई आसानी से जाके वहां पे ऑन ना कर दे। ठीक है, इस चीज को सुरक्षित करने के लिए हम लॉग आउट और टेक आउट, ठीक है, प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जो भी, देखो, मैं एकदम बिल्कुल ये हिंदी में लिखा है, मैं आपको आसानी तरीके से बता रहा हूँ। आपके कोई भी इंडस्ट्रियल में, होटल में, आपको इलेक्ट्रिकल का कोई भी एक पैनल को, उसको क्या है, आपको पीपीएम करना है, यानी उसमें कोई मेंटेनेंस करना है। तो उस पैनल को आप पहले शट डाउन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो लॉक आउट टेक आउट, लॉक आउट मैंने पहले एक लॉक करोगे, दूसरा क्या है, उसमें टेक लगाओगे, वो प्रक्रिया, ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है कि उसका जो मेंटेनेंस जो करता है वहाँ पे, इन केस ऑफ कोई दुर्घटना ना घटे, कोई भी इमरजेंसी ना हो, कोई आके अचानक बिना किसी, कोई बंदा आ गया, यार ये तो बंद पड़ा है, तो इसको मैं क्यों बंद पड़ा हुआ है, वो लोटो टेक नहीं है, वहाँ पे ऑन कर दिया, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस कर रहा है, उसको कोई मतलब इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, उसको करंट लग सकता है, वो मर भी सकता है। ठीक है, उसी वजह से जो प्रक्रिया होता है, ये पूरा जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोटो
लॉक आउट एंड टेक आउट प्रक्रिया कहते हैं। देखो, लॉक आउट और टेक आउट की जो भी हम डेफिनेशन जब बताए, वहाँ पे एक शब्द आया है, ठीक है, वहाँ पे आया है हजार्डियस एनर्जी। हजार्डियस एनर्जी मतलब कहीं पे भी आप इंडस्ट्रियल में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे कोई उद्योग में ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एक हजार्ड होता है या एनर्जी होता है, हजार्डियस एनर्जी होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक वाटर होता है, एक कोई केमिकल हजार्डियस होता है, ठीक है, एनर्जी होता है, कोई मतलब गैस, नेचुरल गैस के रिलेटेड होता है। वहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे कोई खराब हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो वो कौन सा एनर्जी में हम लोटो सेफ्टी यूज़ करते हैं वो लिख के रखा है। देखो, मैंने हजार्डियस एनर्जी सोर्स कौन सा, जैसे हम इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, जैसे एचटी पैनल, एलटी पैनल, एमसीपी, कोई भी बड़ा सा इलेक्ट्रिकल पैनल में हमें कोई भी मेंटेनेंस, पीपीएम कुछ भी खराब आता है, तो वो जो काम करते हैं हम लोटो प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या है, मैकेनिकल, ठीक है, कोई भी मैकेनिकल, कोई भी मशीनरी हो, उसमें जो भी हम मतलब मेंटेनेंस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको लोटो प्रोसेस से हम काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी जो भी वाटर के रिलेटेड होता है, जो भी जैसे कोई भी आपका वाटर पंप के प्रेशराइज कोई भी पाइपलाइन है, वहाँ पे काम करना है तो उसको आइसोलेशन करना है, वहाँ पे लोटो टेक लगाता है, लोटो प्रोसीजर से। कोई भी गैस, गैस के रिलेटेड एलपीजी, इथेन, मीथेन, जो भी है आपके गैस के रिलेटेड कोई भी काम करना है, मेंटेनेंस करना है, लोटो प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रेस एयर स्टीम, कोई भी कॉम्प्रेस एयर हो वाला, जब कहीं पे पाइपलाइन हो, किसी भी सिस्टम हो या कोई स्टीम का सिस्टम, वहाँ पे लोटो प्रोसेसर से हम काम करते हैं। अभी हम नेक्स्ट लिखा है लोटो सेफ्टी इन हिंदी, इसमें लिखा है लोटो सेफ्टी से स्टेप। लोटो सेफ्टी यानी हम जब लोटो करते हैं, कोई भी लॉग आउट एंड टेक आउट करते हैं, किसी चीज़ को हम बंद कर, पहले तो तला लगा देते हैं, उसके बाद उसको टेक लगा देते हैं। उस प्रोसीजर जब हम करते हैं तो वो 6 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन का मतलब होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने पहले उसका पूरा एक प्लानिंग बनाया जाता है। जैसे हम कोई भी एक है इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करना है, तो वहाँ पे अब पूरा एक प्रिपरेशन करना है, वहाँ पे क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, हम कितना टाइम में करेंगे, कब से कब करेंगे, क्या क्या टूल्स चाहिए, हम ये काम करने में हमसे कौन सा सेफ्टी हमने उसको देखना पड़ेगा, मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ये पूरा एक क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। दूसरा बात होता है सेट डाउन। क्या है, वहाँ पे क्या है, जो भी जिस सिस्टम में आप काम करोगे, वो सिस्टम को बिल्कुल सेट डाउन कर लेना है, यानी बंद कर देना है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, आइसोलेशन। आपने जो सिस्टम काम किया है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल पैनल में काम किया है, वो आप एक एसीबी, बीसीबी जो भी है आपके पास, जो भी सॉइस है उसको बंद कर दिया आपने। फिर आपने जो मेन सॉइस होता है, जो मेन सोर्स होता है, जो वहाँ से इस पैनल तक आ रहे हैं, वो मेन सोर्स आपको आइसोलेशन करना है, यानी बंद कर देना है, वहाँ से यहाँ तक आपको बंद कर देना है, ठीक है। तीसरा और चौथे नंबर क्या है, लॉक आउट एंड टेक आउट। ये करने के बाद आप उस पैनल में, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल में, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले आपको लॉक करना है, और दूसरा क्या करना है, वहाँ पे एक टेक लगा देना है। अभी हम ये टेक टेक का, जैसे ये जो पूरा जो टेक होता है, मैंने पूरा टेक कैसे कैसे भरते हैं उसी में मैंने डिटेल बता दूंगा। अभी आपको मैं जो सही स्टेप है वो बता रहा हूँ, ठीक है। टेक आउट, ठीक है, टेक आउट मतलब आपको एक टेक लगाना होता है, ठीक है। और पांचवें स्टेप क्या होता है, स्टोर एनर्जी शेक। जैसे आपने कोई भी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पैनल नहीं, आपने कोई भी बड़ा सा VCB में काम कर लिया, कोई प्रेशराइज पाइपलाइन में काम कर दिया, वहाँ पे आपको दोबारा एक बार पूरा जब से आइसोलेशन और सेट डाउन करने के बाद दोबारा आपको कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी तो बचा नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से कोई गैस तो नहीं बना है। जैसे आप VCB बेकर में काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई स्टोर एनर्जी, मतलब वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो नहीं है, आपको शॉर्ट तो नहीं लग सकता है, उसके बारे में आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। 6 नंबर होता है आइसोलेशन वेरिफिकेशन। आपने आइसोलेशन तो कर दिया, लेकिन आपको ये भी बात ख्याल रखना पड़ेगा, कोई भी काम करने के पहले उसमें जो मेन स्विच आपने ऑफ कर दिया, वहाँ पे एमसीपी ऑन कर दिया, उसके बाद और भी कोई सोर्सेस तो नहीं है, कोई एमसीपी तो काम करने के लिए भूल तो नहीं गया है, कोई पाइपलाइन में दूसरा सोर्स से आ रहा है उसको तो करने के लिए भूल नहीं गया है। आइसोलेशन और सेट डाउन दोबारा आपको एक बार माइंड में बैठा के आपको चेक करना रहता है। अभी हम बता देते हैं आपको लोगो टेक। हम जो लॉग आउट टोक आउट भरते हैं,
उसमें हम लॉक लगा देते हैं। कोई भी काम कर रहा है, उस पैनल में काम कर रहा है, जैसे हमने बीसीबी एमसीबी या कोई भी पैनल में काम रहे हो, वहाँ पे हमने सबसे पहले उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया या टला लगा दिया। उसके बाद हम टेक भरेंगे। उस टेक को हम कैसे कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज होता है वो बताएंगे। 2 टेक होता है। सबसे पहला है, देखो, करेक्शन डू नॉट ऑपरेट। वहाँ पे टेक में से लिखा रहे, वहाँ पे इक्विपमेंट नेम, वो आपने किस इक्विपमेंट में काम कर रहे हो उसका नेम। जैसे आपने एलटी पैनल में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एलटी पैनल, ठीक है। लोकेशन, आपने बेसमेंट में काम कर रहे हो, समझ लो, सपोज आप कोई भी काम कर रहे हो। स्टार्ट डेट, टाइम, आपने कब कौन सा डेट में किया था। जैसे आपने आज 10 तारीख को किया था, 10/3/2023 में किया है, उसमें टाइम आपने लिख दिया 10 बजे का, ठीक है। 10 बजे से आपने शुरू किया है। इन डेट टाइम, आपने 10 तारीख को और 6 बजे तक आपने क्या किया, 6 बजे तक उस काम को करना है। ऐसे आपको इन डेट एंड टाइम ऐसे भरना है। और डेट, उस डेट को आपको बड़ा सा मेंशन करना है, 03/2023, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, नेम। यहाँ पे देखो, FM इंसास, PM इंसास, आपकी जो भी अथॉरिटी होता है, जो आप भी आपके कंपनी के फैसिलिटी मैनेजर होता है, 5-6 बंदा होता है जो मेन ऑथोराइज पर्सन होते हैं, उसका नाम और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। कोई भी ए जेड कोई भी नाम हो गया, ठीक है। और जो टेक्निकल, जो बंदा पीपीएम करेगा, जो टेक्निकल बंदा होगा, जो बंदा वो काम करेगा, उसका नाम, ठीक है। A to Z कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। वो उसका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। और एक टेक लगाता है, जैसे आपने और एक टेक लगाना है, ठीक है। इसमें क्या बोल लिखा रहेगा, डेंजरस टेक। इसमें लिखा रहेगा इक्विपमेंट लॉक आउट बाय। आपने किस बंदे ने, एक ऑथोराइज पर्सन के पास ही क्या होता है, लॉक करने की मतलब क्षमता होता है, या लॉग आउट टेक आउट करने के लिए क्षमता होता है, वो 2% के पास होता है। देखो, वहाँ पे जो काम करते हैं, एक ऑथोराइज एम्प्लॉयज होता है, दूसरा होता है इफेक्टिव एम्प्लॉयज। ऑथोराइज एम्प्लॉयज उसको कहा जाता है जो कंपनी का जो मेन सीनियर FM होता है, फैसिलिटी मैनेजर, फैसिलिटी इंजीनियर, कोई भी सुपरवाइजर, जो भी वहाँ पे मतलब आपकी साइड में होगा उसका। और इफेक्टिव एम्प्लॉयज जो काम करेगा वहाँ पे, जो वर्कर होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कोई भी जो टेक्नीशियन बंदा होगा वो। अभी इस टेक को और लॉग आउट टॉक का करने का जो मेन क्षमता किसके पास रहता है, इस बंदे के पास रहता है, जो ऑथोराइज एम्प्लॉयज होता है। क्या है, इक्विपमेंट लॉक आउट बाय, इसका नाम लिखना है। जैसे कोई भी A to Z जो बंदा काम कर रहा है, सीनियर बंदा, उसका वो कौन सा डिपार्टमेंट में है, A Z कोई भी डिपार्टमेंट, उसको लिखना है। और डेट लिखना है, डेट लिखना है। और इसमें लिखा है ओनली एन ऑथोराइज पर्सन रिजर्व द राइट टू प्लेस एंड टू लॉग आउट। मतलब जो ऑथोराइज पर्सन है उसी को क्या करना है, लॉग आउट और टेक आउट करने का क्षमता होता है। और उसी बंदे के पास, और जब काम खत्म हो जाएगा वही आके उसको लास्ट 6 बजे या जो भी टाइम रहेगा उसको वो रिमूव करेगा। और दूसरी बात है, और जो बंदे वहाँ पे जो इफेक्टिव एम्प्लॉय होता है उसी के पास उस ताला की चाबी रहेगा, उसकी जेब के अंदर, और किसी को नहीं दिया जाएगा। जैसे, और उसका चाबी सिर्फ एक ही होगा, जो भी लॉक आउट करेगा, जो भी आइसोलेशन करेगा या सेट डाउन करेगा, उसको जो लॉक करेगा, उसकी जो ताला की चाबी होगा, जो बंदे काम करेगा उसके पास होगा, और एक ही चाबी होगा। इन केस ऑफ कोई बंदा वहाँ पे जाके ना खोल पाए। ऐसे तो ये लॉग आउट टेक आउट देखते ही दूसरा पर्सन कोई भी आके उसको समझ जाएगा यहाँ पे पीपीएम या कोई भी काम चल रहा है। आई होप इस वीडियो के जरिए आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। तो मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।